तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों ने अपना मुंबई में घर बेच के वो उस इन्वेस्टमेंट को दुबई में किया है। तो वाई ओनली दुबई एंड कोई और कंट्री नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया का कुछ कंट्रीज़ के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अब ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? तो बेसिकली इन कुछ कंट्रीज़ के जो एनआरआई इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो लोग इंडिया में कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं या स्टॉक्स लेते हैं तो उन्हें उसकी सेलिंग के ऊपर कोई भी कैपिटल टैक्स गेन नहीं देना पड़ता। येस, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन, ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन, उन्हें कोई टैक्स गेन नहीं देना है। अब ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड अरब स्टेट, सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरान। इन कंट्रीज़ में अगर आप रह रहे हैं, इंडिया के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एंड दैट इज़ वाई अ नंबर ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स आर टेकिंग नाउ टेकिंग गोल्डन वीज़ाज टू गो इन टू दिस कंट्री। गोल्डन वीज़ा लेके 6 महीने इस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन बनते हैं एंड जो भी म्यूचुअल फंड जो होल्ड कर रखे थे उसको सेल ऑफ कर देते हैं एट ज़ीरो कैपिटल गेन्स, ज़ीरो टैक्स ऑन द कैपिटल गेन्स। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? बेसिकली अगर सेल करना है तो सबसे पहले आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो है उस कंट्री में देना होगा जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, प्लस आपको एक 10F का फॉर्म देना होगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड देन बूम यू कैन सेल योर म्यूचुअल फंड्स एट 0% ऑफ टैक्स। एंड यहाँ हम इंडिया में टैक्स दे दे के थक गए हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स, मल्टी टैक्सेशन, मल्टी भी वर्ड मेरे को तो लग रहा है इससे बड़ा कोई वर्ड मिल जाए तो मैं लगा दूं, इतना ज़्यादा टैक्सेशन इंडिया में करके रखा हुआ है। सो अगर आप लोगों को भी मौका मिले या फिर अगर आप में से कोई भी ऐसा एनआरआई इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली टेक एडवांटेज ऑफ दिस रूल बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड या फिर इसके अंदर कोई चेंजेस आए इन द फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।